हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों एवं दोस्तों, आपको 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट की जानकारी आपको देंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को जो नई दोस्तों देख रहे हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8वां पे कमीशन की नई अपडेट, फाइनल मीटिंग और लास्ट मीटिंग। लेटर जारी कर दिया है 23 अप्रैल को एनसीजेसीएम और डीओपीटी के साथ फाइनल मीटिंग हो रही है। लेटर भी जारी हो चुका है। उसमें जितने भी डीएम मर्ज, फिट मैन्युफैक्चर, फैमिली यूनिट और टीओआर पर जितने भी हुई थी, उस पर सारी चर्चाएं होगी। तो दोस्तों, मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। कृपया आप चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले जो एनसीजेसीएम की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी। पिछला जो हुआ था 10 फरवरी को एनसीजेसीएम के साथ मीटिंग थी, डीओपीटी के साथ। अभी वर्तमान में एनसीजेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी 8वें वेतन आयोग को टीओआर के अंतिम रूप देने की प्रयास कर रही है। अब ये लास्ट फाइनल है, इसके बाद मीटिंग नहीं होगा। टीओआर जो दिया है उसका अंतिम रूप देगा। लास्ट बैठक हो रही है एनसीजेसीएम के साथ। एक बार फिर इस पर सहमति बन जाएगी तो उसे केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो कैबिनेट है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और केंद्रीय कैबिनेट को मंजूरी के बाद ही आयोग के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 23 अप्रैल की आगामी बैठक इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जो 23 अप्रैल पर है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और यह बैठक आयोग के गठन की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। कई कर्मचारी संगठन ने सरकार को आग्रह किया है कि वह जल्द से जल्द आयोग के कार्य क्षेत्र को अंतिम रूप दे सके, इसके गठन की प्रक्रिया को तेज करे। सरकार, जितने भी सरकारी संगठन है, सब आग्रह कर रहा है कि जल्दी जल्दी इसकी फैसला हो जाए, अंतिम निर्णय, और सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दे। कर्मचारियों का मानना है कि आयोग की सिफारिश के उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में राहत प्रदान करेगी। 23 अप्रैल की बैठक में इस संबंध में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। जो 23 अप्रैल का जो फाइनल होगा उसमें सारे डिक्लेयर हो जाएगा, क्या सरकार मानेगी, क्या नहीं मानेगी, क्या चीज़ उसमें 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। सारी स्पष्टता आपको 23 अप्रैल का मालूम हो जाएगी। एक बार फिर जब आयोग का गठन हो जाएगा तो उन्हें यह अपनी सिफारिश सरकार को देगी। जब हो जाएगा तो सिफारिश सरकार को देगी, जिन्हें लागू करने का निर्णय सरकार पर निर्भर करेगी। लास्ट क्या फाइनल है, जब 8वां वेतन आयोग जब सिफारिश सौंपेगी, 12 महीना ले या 13 महीना ले या 15 महीना, जितना ले समय ले, वो क्या है कि सरकार अब उस पर कितना समय लेती है और कब से लागू कर सकती है। तो 23 अप्रैल का जो है अंतिम निर्णायक फैसला है, अंतिम डीओपीटी का है। और जितने भी मंत्रालय से है, सारे से टीओआर का 15 अप्रैल तक सबसे मांग रखा है। डिफेंस का हो, राज्य सरकार का हो, जितने भी मंत्रालय है, सारे से टीओआर लेकर के उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिसमें क्या क्या चर्चा में होगी। फैमिली यूनिट का है, जो पिछले 7वें वेतन आयोग में 3 दिया था, उसको 5 करने का प्रस्ताव किया जाएगा, डाला जाएगा जोर।
कॉम्यूटेशन का है, जो 15 साल तक कटती है उसको 12 साल किया जाए, 3 साल घटा दिया जाए, इस पर चर्चा होगी TOR में। DA को 50% 8वां वेतन आयोग से पहले मर्ज किया जाए, इस पर चर्चा होगी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कम नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी, TOR में विशेष चर्चा की जाएगी। तो ये जितने भी आपको 18 महीना का एरियर, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो जितने भी जो 10 फरवरी को आयोजित की गई थी DOPT के साथ चर्चाएं, ये सारे चर्चाएं फिर दोबारा लास्ट और फाइनल अंतिम रूप, ये फाइनल चर्चा होगी और इस पर निर्णायक आपको फैसला होगा, जो अंतिम रूप दे करके कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, कैबिनेट अप्रूवल करेगा, चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य कमेटी का गठन आयत हो जाएगा। सारी रिपोर्ट पे 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। जो चेयरमैन है वो अपनी सिफारिशें चाहे 12 महीना ले या 14 ले या 15 महीना ले, ये सारे अंतिम रूप करके सरकार को सौंपेगी। सरकार इस पर डिसीजन लेकर के फिर ये सरकार निर्णय लेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर, अभी जितने भी आपको फिटमेंट फैक्टर है सब अनुमान है। ये लास्ट आपको फाइनल होगा जब सरकार जब निर्णय लेगी, 8वां वेतन आयोग के चेयरमैन जब रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को, और जब उस पर जो डिसीजन लेगा और जो फैसला करेगी तब मालूम होगा। अभी जितने भी है सारे अनुमान है, अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। तो ये तमाम मुद्दे, एक्वायर्ड फार्मूला है जो फैमिली यूनिट का है, उस पर चर्चाएं होगी। तो जितने भी है सारी चर्चाएं की जाएगी। तो दोस्तों 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल के बाद लास्ट ये फाइनल है। इसके बाद चेयरमैन और अन्य सदस्य कमेटी को, 2 अन्य सदस्य कमेटी को गठित किया जाएगा। फिर अपना 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों नहीं अपने दोस्तों एवं फौजी भाइयों को बता दें कि लास्ट और फाइनल अंतिम डिसीजन है 23 अप्रैल को फाइनल मीटिंग है। इस पर NCJCM के स्टाफ साइड और जितने भी है सारे कर्मचारी को, संगठन को आमंत्रित किया गया, उसमें भाग लेगी और आपको 23 अप्रैल के बाद ही आपको क्लियर मालूम हो जाएगा कि कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, कितनी हमारी ये होगा, कौन कौन सी बातें 8वां वेतन आयोग में शामिल किया गया है। ये सारी जितनी भी तमाम बातें हैं ये है। तो दोस्तों आप भी अपना कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स करने से क्या है, हिम्मत होता है, और बोलिएगा कि क्या क्या सरकार मांगे मंजूरी करेगी या नहीं करेगी। तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।